नमस्कार, मैं वर्षा कोलंगड़े आरडी कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आपने पहला पाठ पढ़ लिया था। मैं कक्षा 9 को आज दूसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। दूसरा पाठ कक्षा 9वीं पढ़ेंगे। दूसरा पाठ अलसस्य स्वप्न, आलसी का स्वप्न। एषा कथा श्री विष्णुशर्मणः विश्वप्रसिद्धग्रन्था कथाग्रन्थस्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकात् बालकानाम् अवबोधनार्थम संलिखिता। मतलब इसका अर्थ होगा कि यह कथा जो है विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई है और बच्चों के अवबोधन यानी बच्चों को समझने के लिए, बालकों के ज्ञान के लिए यहाँ पर ये संकलित की गई है। और इसमें जो है ये जो वर्णन है इसमें किया गया है वो एक आलसी व्यक्ति है, एक आलसी ब्राह्मण है, उसके स्वप्न का पूर्ण वर्णन किया गया है। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चित् स्वभाव कृपणः विप्र प्रतिवसति स्म। किसी नगर में स्वभाव से कंजूस विप्र मतलब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षा अर्जिते भुक्तशेषे सक्तुभि कलशम संपूरयति। मतलब वो क्या करता था, भिक्षा से उसके द्वारा भीख में इकट्ठे किए हुए सत्तू को वो एक घड़े में भरकर रख देता था। च त घटम नागदन्ते अवलंब्य तस्यास्यात् खट्वा निधाय सततम एक दृष्ट्वा तम अवलोकति। मतलब जो उसको इससे पहले जो कि उसको भिक्षा में जो भी सत्तू मिलता था वो उसे खाकर एक घड़े में भरकर रख देता था। फिर वो उसे उस सत्तू को अवलंब्य तस्या मतलब उस सत्तू को उसने उस घड़े को एक खूंटी से बांध दिया था और वो बिना किसी विलंब के, बिना किसी इसके खटवा मतलब खटिया पर सोते हुए, निधाय सततम मतलब लेटे हुए, हमेशा, सततम मतलब हमेशा, एक दृष्टवा मतलब एक नज़र से, तम अवलोकित मतलब उसको देखता रहता था। खूटी हुए सत्तू से भरे हुए घड़े को वो एक नज़र से देखता रहता था। अथ कदाचित् रात्रौ सुप्त निश्चमासां यामासः यत् अयं घटः सक्तुभिः परिपूर्ण वर्तते। किसी रात्रि को अथ कदाचित् रात्रौ मतलब किसी रात्रि को सोते समय उसने क्या सोचा कि अयम घटः सक्तुभिः परिपूर्ण वर्तते। मतलब ये जो घड़ा है वो सत्तु से पूर्ण रूपेण भर गया है। तदपि दुर्भिक्षं भवति तदनेन रूपयकाणां सतमुत्पतस्यते। मतलब जब कभी भी दुर्भिक्ष काल यानी अकाल आएगा तो ये जो मेरा भरा हुआ सत्तू का घड़ा है वो 100 रुपये में चला जाएगा, बिक जाएगा या उसकी कीमत 100 रुपये होगी। तत् स्नेन मया अजदयम ग्रहीत्वम। इससे मैं क्या करूँगा, 2 बकरियों को खरीद कर लाऊंगा। तत षाण्मासिकम उसके बाद 6 मास बाद जब वो 6 महीने पूर्ण हो जाएंगे तो उनसे मुझे बकरियों का झुंड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद मुझे बकरियों का झुंड 6 महीनों में प्राप्त हो जाएगा और फिर उससे मैं क्या करूँगा, गो महिषी मतलब बहुत सी गायें खरीदूँगा और उन गायों से मैं गायों को बेचकर गाय खरीदूँगा और गायों से फिर मैं क्या खरीदूँगा, गो महिषी वड़ा मतलब मैं ये खरीदूँगा, भैंसें खरीदूँगा और फिर उसके बाद उन भैंसों से मैं गायों से फिर भैंसें खरीदूँगा और भैंसों से फिर मैं क्या खरीदूँगा, घोड़ियाँ खरीदूँगा और फिर उन घोड़ियों से मुझे अश्वों की प्राप्ति होगी और उन अश्वों को बेचकर मैं सुवर्ण खरीदूँगा। सुवर्ण मतलब सोना खरीदूँगा और सुवर्णेन चतुश्शालां गृह संपत्ति और सुवर्ण से मैं चबूतरे वाला, चतुशालात मतलब मैं चबूतरे वाला घर बनाऊंगा। तद कश्चित विप्रमः गृहम आगत्यम रूपराया कन्या महम दास्यति। उसके बाद तब कोई ब्राह्मण तथा मतलब तब कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर मुझे रूपवती कन्या देगा।
तत सकाशात पुत्रो शो भवसति, उससे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तस्य अहम सोम शर्मा इति नाम करिष्याम, मैं उसका नाम सोम शर्मा ऐसा उसका नाम रखूँगा। उसके बाद मैं उसे एक पुस्तक जानुचलम योग्ये संजाते अहम पुस्तकम गृहीत्वा अश्वशालायां पृष्ठदेशे उपविश्यताम धारिष्यामि। उसके बाद मैं उसे एक पुस्तक दूंगा और पुस्तक लेकर अश्वशाला के पीछे बैठकर मैं उसकी देख रेख करता रहूँगा। अनंतरे सोम शर्मा माँ दृष्टवा जानुचलम अश्वकुरांत, इसके बाद वो जब घुटने शर्मा को देखकर बाद में सोम शर्मा मुझे देखकर माता की गोद में घुटना चलता हुआ घोड़ों के खुरों के सहारे मेरे पास, जानुचलम मतलब अश्वकुराना मतलब जानुचलम मतलब घुटनों के सहारे, अश्वकुराना स्व मतलब घोड़ों के खुरानों से मेरे पास आएगा ततो हम स्वपत्नियम कोपविष्टो विधास्यामि, उसके बाद मैं अपने पत्नी पर क्रोधित होकर कहूँगा गृहाण तावत बालकम, मतलब इस बालक को यहाँ से ले जाओ। सा अपि गृह कर्मणाम, इसके बाद इस प्रकार वो भी अपने कार्य में व्यस्त रहेगी और वो मेरी बात नहीं सुनेगी। ततो समुत्यायाम तहा तरणिष्यामि, इस प्रकार मैं उस पर वह भी अपने कार्य में व्यस्त रहेगी और वो मेरे वचन को नहीं सुनेगी। और ततो हम समत्याम ताड़िष्यामि मतलब मारना, तो फिर मैं उसे मारूंगा या पीटूंगा। एन तेन ध्यानस्थ तथैव प्रहारो दत्वो यथा स घटो भग्न स्वयं च पांडुरंगा गता। इस प्रकार उसने ऐसा लगा कि वो उसकी पत्नी को मार रहा है और उसने ऐसा ज़ोर से प्रहार किया। तो जब ज़ोर से प्रहार किया तो वो उस घड़े पर हुआ और जिससे कि वो घड़ा पूरा फूट गया और जो सत्तू था वो पूरा बिखर गया और उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया, यानी देखने लायक हो गया। अतोह ब्रवीयम, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए मैं कहता हूँ अनागत वर्तति चिंताम अस्मभाव्या करोति यह सये पांडुरः शेते सोम शर्मिष्ठा पता। इसका अर्थ हो गया कि जो न आए हुए को असंभव की चिंता करता हो, मतलब जो चीज़ संभव नहीं है हम उसकी चिंता करेंगे, चिंता करता है, वो सोम शर्मा पिता के समान पीला हो जाता है। यानी कि जो चीज़, इसका अर्थ होता है कि जो संभव नहीं है हम उसको, जो असंभव है उसको हम संभव करने की कोशिश करेंगे तो हमारी भी गति सोम शर्मा के पिता के समान होगी। इसीलिए हमें अपने इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आलस्य को त्याग कर अपने कर्तव्य को करना चाहिए। यानी इसका अर्थ हुआ कि जैसे अगर आप ये पाठ नहीं पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमें इस पाठ को पढ़ना है, आलस को त्याग कर हमें पढ़ना है, हमारा कार्य पूर्ण करना है, तभी आपको स्वप्न देखने का भी अधिकार है। क्योंकि जब तक आप अपना कार्य पूर्ण नहीं करोगे तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हो। इसीलिए हमें इसको पढ़ना है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न पत्र आपको लिखकर डाल देंगे, वो आप अपने से कर लेना, पूरा लिख लेना और पढ़ना। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। घर पर रहिए। धन्यवाद।